हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो अभी तक जितना हमने जो है चैप्टर रिवाइज किया, उसके बेस पे एक छोटी सी गतिविधि या एक्टिविटी करते हैं, जिससे मतलब आपका रिवाइज हो जाएगा, पता चलेगा कि आपने ध्यान से सुना या नहीं सुना। यहाँ हमें क्या करना है कि जो दिए गए खाद्य पदार्थों की, यहाँ कुछ खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं, उनको कार्यों के आधार पर वर्गीकृत करना है। पीछे हमने पढ़ा था कि कार्यों के आधार पर खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो उसी बेस पे ये एक्टिविटी है। तो यहाँ कुछ खाद्य पदार्थों के नाम दिए आपको, और उनको आपको कार्यों के आधार पर जो कैटेगरी है उनके हिसाब से आपको अलग अलग लिखना है, उनके स्थान पे लिखना है। तो इसमें जैसे पहले क्या था, ऊर्जा प्रदान करने वाले, दूसरा है वृद्धि करने वाले और सुरक्षा प्रदान करने वाले। तो जो ये ऊपर दिए गए हैं खाद्य पदार्थ, इनमें से हमें छांट कर इन तीनों कैटेगरी में अलग अलग लिखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो दूध है वो कौन से में आएगा। दूध को हम जैसे वृद्धि करने वाले इसमें लिख देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गाजर। तो यहाँ हमने दूध लिखा, क्यों कि दूध में हमने क्या बताया था आपको कि दूध या दूध से बने जो पदार्थ होते हैं उनमें ज़्यादा प्रोटीन होती है, और प्रोटीन किस काम आती है, हमारे वृद्धि और विकास के काम आती है। नेक्स्ट है गाजर। गाजर के अंदर क्या होता है कि प्रोटीन, विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है। तो विटामिन किस में आता है, सुरक्षा जो है करने वाले पदार्थों में। तो यहाँ लिखेंगे हम गाजर। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें रोटी। तो रोटी के अंदर क्या होता है, अनाज के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा। तो रोटी हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। इस तरह से सारे आपको अलग अलग करके लिखने हैं। नेक्स्ट है मक्का। मक्का भी क्या आता है, अनाज में आता है, और अनाज हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है घी। घी भी हमें क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। घी के अंदर वसा होती है, तो वसा और कार्बोहाइड्रेट वाले जितने भी पदार्थ है वो किस में आएंगे, ऊर्जा प्रदान करने वालों। नेक्स्ट है ब्रेड। ब्रेड भी किससे बनती है, अनाज से बनती है, तो ब्रेड भी हमारी यहाँ आएगी। नेक्स्ट है चावल। तो चावल भी अनाज में आता है, और चावल से भी हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसके अंदर ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है पनीर। पनीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, और प्रोटीन क्या काम आता है, वृद्धि के काम। तो पनीर हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। नेक्स्ट है दाल। दालों में भी क्या बताया था आपको, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जिनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है वो आएंगे वृद्धि करने वालों में। नेक्स्ट है घिया। घिया क्या एक सब्जी है। तो सब्जियों में और फलों में क्या बताया था कि विटामिन और खनिज लवण होते हैं। विटामिन और खनिज लवण का क्या काम है, सुरक्षा प्रदान करना। तो घिया हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। नेक्स्ट है गेहूँ। गेहूँ क्या है, अनाज। अनाज क्या बताया था, ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट है पालक। पालक किस में आया, सब्जियों में। तो सब्जियां जो हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं, हमें बीमारियों से बचाती है। नेक्स्ट है गुड़। गुड़ के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए जो गुड़ किस में आएगा, इसमें। नेक्स्ट है आंवला। आंवले के अंदर विटामिन सी की मात्रा होती है, तो विटामिन और खनिज लवण हमने किस में लिखे हैं, सुरक्षा प्रदान करने वालों में। तो आंवला कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। नेक्स्ट है सेब। सेब भी हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमने फल और सब्जियाँ किसमें लिखा था कि सुरक्षा प्रदान करने वाले खाद्य जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। नेक्स्ट है दलिया। दलिया भी क्या है, अनाज आता है। अनाज कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे। नेक्स्ट है केला। केला किस में आता है, फलों में। तो फल यहाँ लिखेंगे, जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। नेक्स्ट है संतरा। फिर है मांस। मांस जो है इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो प्रोटीन हमने कहाँ लिखा है, वृद्धि वालों में। फिर है अंडा। अंडा भी कहाँ आएगा हमारा, इसी वृद्धि करने वाले पदार्थों में। फिर है मछली, और फिर है हमारा फूल गोभी। तो फूल गोभी किस में आती है, सब्जियों में। तो जितने भी हमने इसमें क्या किया, फल और सब्जी थे जो सुरक्षा, वो क्या करते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूध और दूध से बने हुए जो पदार्थ होते हैं वो, उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए उनको
वो उनका क्या काम होता है, हमारे शरीर की वृद्धि करने का काम। और जो भी जितने भी अनाज हैं उनके अंदर क्या होता है, अनाज है या चिकनाई वाली चीज़ें हैं, घी है, तेल है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट और वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। और कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही हमें क्या प्रदान करती हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ऊर्जा प्रदान करने वाले, वृद्धि करने वाले और सुरक्षा प्रदान करने वाले कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं। इस तरह से आपको एक होमवर्क दिया जाता है कि आप भी अपने कॉपी में एक टेबल बनाना, उसमें अलग अलग से ऊर्जा प्रदान करने वाले, वृद्धि करने वाले और सुरक्षा प्रदान करने वाले जो भी खाद्य पदार्थ हैं, इनके अलावा वो अपने कॉपी में नोट डाउन करना। तो आप देखते हैं बच्चों कि हमने जितना चैप्टर पढ़ा, जितना रिवाइज किया पीछे 7th का, उसमें से आपने कितना ध्यान से सुना है, उसको देखने के लिए कुछ एक जो है MCQs क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपका दोबारा से रिवाइज हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितना आपने ध्यान से सुना या कितना आपको समझ में आया है। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, जिस भोजन में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान हो उसको क्या कहते हैं, मतलब क्या कहलाता है? पर्याप्त भोजन, अपर्याप्त भोजन, संतुलित भोजन या असंतुलित भोजन। तो हम क्या कहेंगे इसको कि जिस भोजन में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान हो, हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी थी, किसकी थी वो? संतुलित भोजन की। तो क्या कहेंगे हम इसको? संतुलित भोजन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा मिलती है, नीचे दिए हुए हैं कुछ पोषक तत्वों के नाम, इनमें से ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, या दोनों से मिलती है, या खनिज लवण में से मिलती है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से हमें ऊर्जा किससे मिलती है। तो अभी हमने पढ़ा था पीछे कि ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से होते हैं, कहाँ कौन कौन से पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा मिलती है। तो वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, शरीर की वृद्धि एवं नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है। तो हमने क्या पढ़ा था अभी पीछे कि वृद्धि और विकास में कौन सहायक होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या खनिज लवण। तो अभी आप बताओ इनमें से कि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए इनमें से कौन सा पोषक तत्व हमारे लिए जरूरी है? क्या जरूरी है? प्रोटीन। क्या जरूरी है? प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन का कार्य क्या है? मेन कार्य होता है हमारे शरीर की वृद्धि करना और टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करना और नई कोशिकाओं का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सुरक्षात्मक तत्व कहते हैं, किसको कहते हैं? विटामिन और खनिज लवण को, कार्बोहाइड्रेट्स को, या वसा और खनिज लवण को, या प्रोटीन को। तो इन चारों में से आपको बताना है कि सुरक्षात्मक तत्व किसे कहते हैं। सुरक्षात्मक मतलब जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, जो हमें रोगों से बचाते हैं। तो कौन से हैं ऐसे? वो है विटामिन और खनिज लवण। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? उड़द में, काले चनों में, सोयाबीन में, या राजमा में। इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है। तो किस में होती है प्रोटीन? हमने पढ़ा था दालों में होती है, और दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होती है? सोयाबीन के अंदर जो है प्रोटीन सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऊर्जादाता कहते हैं, ऊर्जादाता किसको कहते हैं? प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को, या बी और सी दोनों को। ऊर्जादाता का मतलब है जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो हमें कार्य करने की शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे पोषक तत्व कौन से हैं? कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ? बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर भोजन को कितने खाद्य समूहों में वर्गीकृत किया गया है? कितने समूह में किया गया है? 1, 2, 4 या 5। तो पोषक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर भोज्य समूहों को कितने खाद्य समूह में वर्गीकृत किया गया है? हमें इसका आंसर आएगा 5। तो वो 5 कौन कौन से हैं? पहला है अनाज, क्या आता है? अनाज। दूसरा दालें और फलियां। तीसरा अंडे, दूध और दूध से बने पदार्थ। और तीसरा, चौथा क्या है? फल और सब्जियां। नेक्स्ट क्या है? वसा और शर्करा।
तो ये 5 खाद्य समूह हैं जिनको पोषक तत्वों के आधार पर हमने अलग अलग बांटा है। तो आंसर क्या हुआ? 5 खाद्य समूह। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? अनाज, दालें, फल और सब्जियां। तो ऊर्जा हमें किससे मिलती है? इन सब में ज़्यादा ऊर्जा जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है या वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इन चारों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किस में ज़्यादा है? अनाजों में। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ? अनाज हमें सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भोजन पिरामिड के अनुसार नीचे वाले भाग में दर्शाए गए खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। कैसे खाने चाहिए? कम खाने चाहिए, ज़्यादा खाने चाहिए, बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, या इनमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है। तो भोजन पिरामिड में क्या होता है कि सबसे नीचे कौन से होते हैं? आपने पढ़ा था कि सबसे नीचे होते हैं अनाज, और अनाज से जो जितने भी अनाज आते हैं वो, या दूध और दूध से बने पदार्थ जो हैं वो आते हैं। फिर उसके बाद आता है फल और सब्जियों, उसके ऊपर फिर आता है जो भी तली हुई चीज़ें हैं, घी है, मतलब तेल है, या जो भी इस तरह की चीज़ें जिनके अंदर फैट ज़्यादा मात्रा में होता है। और सबसे ऊपर आता है कि जितनी भी जो तली हुई या बाज़ार की चीज़ें हैं या जो ज़्यादा तली हुई है वो चीज़ें। तो हम इनमें से ऊपर में से नीचे में से आप जो है बताइए कि नीचे वाले भाग में दर्शाए गए खाद्य पदार्थ कम खाने चाहिए या ज़्यादा खाने चाहिए? सबसे नीचे होते हैं अनाज, तो अनाज हमें ज़्यादा खाने चाहिए बजाय की तली हुई चीज़ों के। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितने गिलास पानी पीना चाहिए? 3 से 4 गिलास, या 10 से 12 गिलास, या 1 से 2 गिलास, या 4 से 5 गिलास। तो कितना पानी पीना चाहिए? एक स्वस्थ आदमी को, सामान्य व्यक्ति को 10 से 12 गिलास पानी हमें ज़रूर पीना चाहिए रोज़ का, जिससे हमारे शरीर की जो है वो सफाई होती रहे और हमारे शरीर का टेम्परेचर सही रहे। तो इसका आंसर क्या आएगा? 10 से 12 गिलास हमें रोज़ पानी पीना चाहिए। तो सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और याद करें।